बच्चों ना 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 ना, ये सब क्या है? अरे मेरी गलती, जो मेरी गलती नहीं है उसकी इतनी बड़ी सजा। आपके पापा बनके स्कूल जाएंगे आपके टीचर से मिलने, हो ही नहीं सकता। फूफा जी गलती तो मेरी भी नहीं थी ना। टीचर तो मान ही नहीं रहे मेरी बात। और फूफा जी पापा इसकी नहीं टीचर की ही बात मानेंगे और फिर इसे हम सबको छोड़ के जाना पड़ेगा हॉस्टल। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप हमारे साथ चलो पीटी टीचर से मिलने नकली पापा बनके। हाँ चलो 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 चलो। ना 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे फूफा जी प्लीज, फूफा जी प्लीज, नहीं फूफा जी प्लीज, बेटा, फूफा जी प्लीज, ओ प्लीज फूफा जी। ये तो गलत है ना, और बच्चों के गलत काम में हम साथ मत देंगे। सोच लो फूफा जी, आपकी एक गलती हमारे हाथ में भी है। आप नहीं आए तो हम दादी को जाके बता देंगे कि उनकी साड़ी आपने जलाई है। हाँ। अरे और फूफा जी आप प्लीज चंचल की मदद करो ना। ये क्या तरीका है, धमकी भी देती है और प्लीज भी बोलती है। बस 5 मिनट के लिए ही तो नकली पापा बन के पीटी वाले सर से बात करनी है फूफा जी। प्लीज। अरे आज तक हम इस घर में असली दामाद न बन पाए, नकली पापा कहाँ से बन पाएंगे। आप तो बहुत अच्छे एक्टर हो ना, आप एक्टिंग कर लोगे। अगर नहीं कर पाए तो दादी का कमरा ज्यादा दूर नहीं है। ए नहीं नहीं, चलो 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 चलो। ए नहीं 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 नहीं, सुनो बच्चों बच्चों बच्चों, अरे बच्चों नहीं 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 सुनो, फूफा दादी से मत बताना, नहीं तो ये फटी हुई साड़ी में हमारा बोरिया बिस्तर समेट के हापुड़ की जंगलों में छोड़ देगी। ठीक है तो आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। बोलिए फूफा जी, शर्ट मंजूर है कि नहीं? अरे एक बार सोच लो, मैंने कल ही पढ़ा था कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, कहीं हम और प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। देख हम पहले कुछ कम नहीं फंसे, तो चुप कर। बताइए फूफा जी, आपको शर्त मंजूर है या नहीं? बताइए बताइए बताइए। सुनो, मेरी आँख फड़क रही है, फिर से सोच लो, कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। हाँ। अरे उसकी हॉस्टल जाने की ना बताइए, पहली इतनी बड़ी गड़बड़ है, तू चुप रहे। और आप बताइए फूफा जी, आपको शर्त मंजूर है, मानेंगे नकली पापा? दादी के पास जाएं? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, तो शर्त मंजूर है। अरे 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 दीदी 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 क्या हो गया आपको? दीदी आपने ऐसा क्यों बोला कि आप उदास हैं और मैं आपको अकेला छोड़ दूं? दीदी आज आप अचानक से हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हैं, क्या हो गया आपको दीदी? जो इस समय सारणी पूर्व कदापि गठित नहीं हुआ, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया दीदी? एक अत्यंत महत्वपूर्ण बोधाभास, एक बात का ज्ञात हुआ? किस बात का? बोली, हम स्वयं को निंदा का पात्र नहीं, अपितु स्वयं को गरिमा का पात्र निर्मित करने के इच्छुक हैं। आप खुद को शर्म का पात्र नहीं, गर्व का पात्र बनाना चाहती हैं? दीदी आप पे धरती तो क्या तीनों लोगों को गर्व है, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ समय सारणीपुर सुपुत्री चंचल की उसकी संगिनी संग वार्ता संवाद श्रवण की। आपने चंचल को उसकी दोस्त के साथ फोन पे बात करते हुए सुना, लेकिन क्या सुना? अगर मम्मी वहाँ पे किसी से बात करने लग जाती तो मैं क्या बताती? सब मेरे पे जोर जोर से हंसते और पूछते, ए तेरी मम्मी क्या बोल रही है? हिंदी की टीचरें भी उनकी शुद्ध हिंदी सुन के चक्कर खा जाती हैं। अब बता मैं पागल हूँ जो उन्हें स्कूल लेकर आती। इसी कारणवश सरल हिंदी व्याख्यान ज्ञात करने के इच्छुक हैं। बोली, यद्यपि स्वयं माँ कारणवश सुपुत्री चंचल किसी भी प्रकार की निंदा या हास्यपद की पात्र हो, कदापि निषेध। दीदी इसीलिए आप हिंदी सीखना चाहती हैं ताकि चंचल का कोई कभी भी मजाक ना बनाए? यथार्थ एवं इस सरल हिंदी ज्ञात अभ्यास को संपन्न करने हेतु भगिनी भोली सहयोग अनिवार्य भव। दीदी मैं आपको हिंदी सिखाऊं? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं आपकी भोली आपको हिंदी जरूर सिखाएगी। दीदी ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। भोली
अरे अभी तक नकली पापा नहीं मान के आए। उन्होंने तो हमारे साथ शर्त भी मंजूर की थी ना। चलो बेटे आराम से खेलो, अब मारो नहीं किसी को। ये लो, मारो नहीं है। ए वो देखो फूफा जी। हेलो सर। यस, आई एम पापा, बच्चों का पापा। आई एम थापा, प्यून। क्या ही बोल रहे हैं? अरे मैडम नमस्ते। बच्चों का पापा, वो सिटी सर कहाँ मिलेंगे? सिटी सर। अरे क्या कर रही है ये? अरे फूफा जी। हाथ धुलेंगे साबुन से तो रोग मिटेंगे जीवन से। सासू माँ के लिए अच्छा है, हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे उनके। अरे बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है। लेकिन ये स्कूल तो हमारे लिए शमशान है। इतना घबरा क्यों रहे हैं? इन्हें देख के तो लग ही नहीं रहा ये दुनिया में किसी के भी पापा होंगे। हाँ, ऐसे तो रेनावत सर पहचान लेंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। कैसे? हमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? कैंटीन में तो कोई कॉन्फिडेंस की गोली नहीं मिलती ना। नहीं मिलती ना। अरे हमें उनकी तारीफ करके बढ़ाना पड़ेगा उनका कॉन्फिडेंस। ऐसे उनको लगेगा कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। कहाँ मिले सिटी सर? गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल है? अंकल बन के आना था कि पापा? अंकल आपने हमारे फूफा जी को देखा है क्या, जो क्या चंचल, हमारे फूफा जी सलमान खान थोड़ी ना है जो इन्हें पता होगा। ठीक से देखो दादी की पोतियों, हम तुम्हारे दादी के सताए हुए दामाद ही हैं, तुम्हारे फूफा जी। फूफा जी आप? ओ माय गॉड, हम लोग तो आपको पहचान ही नहीं पाए। अरे वाह, क्या एक्टिंग किया आपने फूफा जी, हमें तो पहचान में ही नहीं आया कि आप हो। सच्ची? अरे नहीं, आपने तो क्या कमाल के नकली पापा बनने की एक्टिंग की है कि हम असली फूफा जी को भी पहचान नहीं पाए। हाँ। अरे पहचान तो तुम्हारी जालिम दादी भी नहीं रही है 6 साल से, वरना हम बड़े काम के आदमी हैं। जल्दी से लो फूफा जी, टीचर से मिलने के समय हो गया। जल्दी चलो चलो। टीचर? चल। अरे नहीं 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 बाबू सुनो। अरे जल्दी करो, चलो चलो। अरे नहीं नहीं सुनो। चलो चलो ना, जल्दी चलो। पकड़े गए तो फूफा पापा को भी बुलाना पड़ेगा स्कूल में। अरे बाबू सुनो। जय पापा बर्फानी। अरे रामसरन, हाँ वो देखो उका। अरे वेद पूरन खुद चल के आ रही है सब्जी लेने, वो भी अनुवादक के बिना। अब क्या करी? अरे इनकी बात समझते समझते तो ठेले पे सब्जी पक जाती है। हाँ चलो भाई कहीं और लगाते हैं, चलो। चल चल। हाँ 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दीजिए भैया। हाँ क्या कही? मैंने कहा हाँ 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर देना भैया। भाभी जी आप बोली। यथार्थ। हाँ हरिओम, मैं ही बोल रही हूँ। लेकिन कैसे? भाभी जी आपका तो एक एक शब्द स्पष्ट समझ में आ रहा है हमको। हाँ शुभ है। नरेश, हाँ क्या कर रहे हो? अरे देख रहे थे कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। निषेध भ्राताश्री, यह कदापि स्वप्न। हरिओम, सपना नहीं है, मैं ही हिंदी बोल रही हूँ। वो देखो, वो उनसे मिलना है। कौन लेडी टीचर? नहीं नहीं, वो तो हमारी क्लास टीचर है, मालिनी मॉम। अरे मॉम नहीं होता बेटा, मैम होता मैम। नहीं नहीं, अगर हम थोड़ा सा भी रो दे वो मोम की तरह पिघल जाती हैं। अच्छा उनसे मिलना होता तो तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती ना। तो किस प्रॉब्लम से मिलना है? वो उनके साथ हमारे नए पीटी सर वीरपाल रेनावत, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। मेरा तो एक ही नियम है मैडम, घर में राशन और स्कूल में अनुशासन, और जो अनुशासन तोड़ता है ये राणावत उसे नहीं छोड़ता है। और मैं ही नहीं, हम तीनों भाई परंपरा, नियम
और अनुशासन के बिल्कुल पक्के हैं। भाई हाँ मैडम, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और हैं। ये है पीटी वाले सर? नहीं 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 अरे फूफा नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, अरे अरे फूफा जी, ये तुम्हारे पीटी वाले सर हैं? अरे ये तो सर के बल पीटी करा देंगे तुम्हारे फूफा को। फूफा जी आप हिम्मत रखिए ना। अरे फूफा तो हिम्मत रख लेंगे, लेकिन ये पीटी वाले सर अगर हमारे मुंह पर रख दिए ना तो पूरा ये झुर्रियां मिट जाएगी। अरे बाबू ये सब छोड़ो, पुलिस के चक्कर पड़ गया ना तो सासू में छुड़ाने भी ना आएंगे। क्या फूफा जी, बच्चों के केस में पुलिस थोड़ी ना आती है, इतना भी नहीं पता आपको? अरे तू चलो अरे चलो सुनो बात सुनो। चलो ना। मेरा बड़ा भाई तेजपाल राणावत इंस्पेक्टर है, वो भी एकदम सख्त। नहीं 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 ना 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 ना, देख लिए बाबू क्या चक्कर है पुलिस का, देखे? अरे इनके नाम से हमारी किडनी कांप रही है। तेजपाल राणावत, श्रीपाल राणावत, हमको कंगना राणावत के भाई भतीजे जो पकड़ के छोड़ देगा हमको। ठीक है फूफा जी ठीक है, इनके पुलिस वाले भाई ने पकड़ भी लिया तो हम कोर्ट तक जाएंगे, हम अदालत जाके आपको छुड़वाएंगे 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 छुड़वाएंगे। मेरा सबसे बड़ा भाई सत्यपाल राणावत, वो अदालत में जज है। हवाएं बदल जाती है मैडम, पर उसके मुंह से निकली दफाएं नहीं बदलती। ओहो, इसी तरह हमारी खानदान की गाड़ी चलती है। नहीं भाई हमको नहीं मानना। अरे कुछ छोड़ा है इन्होंने यार, ये हम लोग पाल राणावत नाम का भी कोई भाई है इनका। नहीं माफ करो बच्चों, ये त्रिदेव राणावत बहुत डेंजर कंपनी लग रही है। फूफा जी कुछ नहीं होगा, बस आप चलो। बिटिया श्रीपाल तेजपाल ये फूफा के बाल नोच लेंगे। चलो फूफा जी चलो चलो ना फूफा जी। अब बर्फानी की असीम कृपा से अब आप मेरी बात समझ सकते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि मैं टमाटर मांग रही हूँ या मटर। और फिलहाल दीदी टमाटर मांग रही है, आप देंगे? हाँ, क्यों नहीं। शुभ है, बोली हमारी हृदय पूर्ण समकालीन कृतज्ञता है समक्ष। ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे शुक्रिया बोल रही हैं? नहीं दीदी, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शिव शंभू, अभी आप बस हिंदी में ध्यान लगाइए। शुभ है। भोली, वस्तुतः हमारा हृदय बहुत हिंदी, अब फिर शुद्ध हिंदी की पटरी पे चल पड़ी। बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे हिंदी सीखने से चंचल को कभी भी हमारी वजह से हास्योल्लास मजाक, चंचल का कभी भी हमारी वजह से मजाक नहीं बनेगा। वस्तुतः इच्छा पूर्ण चाहती, मैं अपनी बेटी की शर्म नहीं, अपनी बेटी का गर्व बनना चाहती हूँ। हाँ, शुभ है। तो आप पापा हैं? मैंने पूछा आप पापा हैं? जीजा जीजा? जी पापा जाने की बात कर रहे हैं। पापा अभी तो आप आए हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हो जी? हाँ पापा। अरे हम तो सालों से पापा हैं। सालों से? देखिए हाँ, यार से हमें लोग पापा बोलते हैं। जब हम पैदा हुए थे ना तो नर्स हमारे कान में बोली पापा। अरे वो छोड़िए, सारी खोई हुई चीज हम ही पाते हैं, इसीलिए उस दिन से हमारा नाम पापा पड़ गया। पापा 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 पापा। आपकी बेटी की उपलब्धियां देखी है मैंने। लिस्ट शुरू हो जाए तो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। अब अपनी तो परवरिश ही ऐसी है डॉक्टर साहब। पीटी वाले सर, क्या है हम लोग बोतल में पानी कम और बच्चों में संस्कार ज्यादा भरते हैं। पानी तो वैसे भी आजकल नहीं आता है। अरे मैं इसकी शरारतों की बात कर रहा हूँ कन्हैया जी। कन्हैया जी, अरे साले साहब को तुम दुकान में छोड़ के आए हैं। हाँ? दुकान में साले को इसलिए छोड़ के आए हैं कि आपके पास आके हम इसकी शरारतों की लिस्ट देख सकें। तो सुनिए लिस्ट। ये
वरुण की पेंसिल बॉक्स में चिड़िया के अंडे डाल दिए इसने। वो सर्वेश की डेस्क पे गोंद लगा दी। अरे बच्चा चिपक गया वहां। क्लास में सारे बच्चों की बोतल का पानी गमलों में डाल दिया इसने। और ये सब तो मैंने केवल सुना था, कल देख भी लिया। ए लड़की, बताओ अपने पापा को कल तुमने मेरे साथ क्या क्या किया? सर, मैंने तो आपके पैर छू के आपसे आशीर्वाद लिया था। ये क्वाइट। अरे क्या कर रहे हैं सर? अरे बंदूक निकाल रहे हैं, बच्चों को गोली मारेंगे। बच्चों को मेढक, आपकी बच्ची ने अपने नए पीटी टीचर का स्वागत इस उछलने वाले मेढक से किया है। ऐसे? What is this education behavior? Not getting permission? I told you before, huh? School behavior is not good. Then do this playground, I'll get LBW. Get out. समझी? क्या है ये? क्या है? इसी दिन के लिए तुम्हारे पैदा होने पे हमने लड्डू बंटवाया कि तुम एक दिन शिकायतों का वारंट निकलवा दो हम पर। हैं? बच्चे मन के सच्चे, पापा को आदत पड़ खच्चे। पीटी सर, आज तक हम सिर्फ हेलमेट खरीद पाए, स्कूटर नहीं खरीदे, इसीलिए कि इसका फीस भर सके। ये स्कूल का फीस भरते हैं हम आपके लिए, और आप हमारा अटेंडेंस लगवा रहे हैं सर से। सारी गलती इनकी नहीं है, असली फसाद की जड़ तो वो इनकी दादी चश्मे वाली। अरे उन्हीं से सारी शरारतें सीखती है ये। क्या इनको स्कूल से नहीं, पहले उनको मेरठ से निकाल देना चाहिए। बस देखिए, ये सब आपके घर का मामला है, इसे यहाँ मत लाइए। सर, आपको नहीं मालूम है, घर के उसी मामले ने तो सारा मामला बिगाड़ रखा है। सुनिए, आज के बाद एक भी शिकायत आई तो सोच लेना पापा हॉस्टल चले जाएंगे। पापा तुमको हॉस्टल छोड़ देंगे, समझी? सिटी सर, पीटी टीचर, आज के बाद अगर ये कोई शरारत करे तो आपको मिलने का कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप हमको चिट्ठी लिखिएगा, डियर फूफा, डियर पापा, जो भी मैटर है लिख दीजिएगा, हम भी आपको चिट्ठी में जवाब दे देंगे। दोनों चिट्ठी में पेरेंट्स मीटिंग हो जाएगी। पोस्टमैन भी बहुत बार बने, बस नहीं वो ऐसे पोस्टमैन को बोल देंगे कि चिट्ठी पहुंचाओ अगर कोई तकलीफ हुई। और मेरा नियम भी आपकी बेटी को ठीक से समझा दीजिए। एक ही नियम है, घर में राशन और स्कूल में अनुशासन। यशराज के टसन देखें क्या? नहीं बाबू, अरे सर, अनुशासन का क्या है? हमारे घर में तो इनकी दादी का भाषण भी चलता है। और आप फिक्र ना करें, आज के बाद कोई शैतानी नहीं होगी। क्यों बेटा? कोई खिड़की ना तोड़ेगी और ना कहीं गोंद चिपकाएगी। इससे पहले कि हमारे गोंद टूट जाए हमें इजाजत दीजिए। सॉरी बोलो दिलवाले सर को। पीटी सर से माफी मांगो। सॉरी सर। चल चल चल। हम जंग जीत गए। अरे बेटा, रुको। ऐसे करेंगी तो आपकी दादी से पहले तो हम ही निकल लेंगे। थैंक यू फूफा जी, थैंक यू। वाह फूफा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। श्रीपाल रनावत सर को बुद्धू बना दिया। आप नकली पापा बन के गए, उनसे मिल भी लिए, उन्हें पता ही नहीं चला। सुनो, मेरी आँख फिर से फड़क रही है, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़? तेरी आँख भी तेरी तरह आलसी है ना, इतनी लेट फड़क रही है। गड़बड़ तो सुबह तक थी, अब तो गड़बड़ सब दूर हो गई है। फूफा जी, इसी बात पे आपको अब हमें पार्टी देनी पड़ेगी। फूफा जी, पार्टी तो बनती है। पार्टी? छोले चावल खा के तो मजा आ गया। अरे मैडम, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। ओह, बच्चों का स्कूल में सब ठीक चल रहा है ना? मैं तो वैसे भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था।
पिछली बार आपने वो अंग्रेजी बोलने की आदत डालने का इतना अच्छा आइडिया जो दिया था, हमने तो घर में शुरू कर दिया है। अब घर में एक दिन फिक्स कर दिया है जब पूरा दिन बच्चों से अंग्रेजी में ही बात की जाएगी। वेरी गुड। वैसे मुझे तो लगा था कि आज आपसे स्कूल में ही मुलाकात हो जाएगी। स्कूल में? काहे? बुद्धि जूस पियो। बुद्धि बिस्किट्स खा लो। बुद्धि वेफर्स खा लो। बुद्धि कटोरी खाओ। थैंक यू बुद्धि, आज पूरा दिन तुम्हारी सेवा होगी क्योंकि तुमने मुझे हॉस्टल जाने से बचाया ना। तुमने क्या आइडिया दिया है फूफा जी को नकली पापा बना के पीटी टीचर से मिलवाने का। थैंक यू गॉड, हमें इतने अच्छे फूफा जी देने के लिए, है ना। ऐसे फूफा जी किसी को ना मिले ताकि नकली माँ बाप बनने का आइडिया हम पांचों के पास ही रह पाए। नए पीटी टीचर ने बुलाया था? हाँ, मेरे सामने ही तो उन्होंने चंचल को कहा था कि कल अपने पापा को लेकर आना। अच्छा, पर हमें तो पता नहीं, शायद वो चंचल बताना भूल गई होगी। पर अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब टीचर ने बुलाया तो मिलने तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर आपको सर मिले ना तो उन्हें कह देना कि कल चंचल के पापा उनसे मिलने आ रहे हैं।